पहला सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इन दोनों ऑप्शन पर कन्फ्यूजन होता है। जब आपसे पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो 5 जून और पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी तथा लेड कारक हैं। मरकरी और लेड किसके कारक हैं? तो ये जल प्रदूषण के कारक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है और कब हुआ था, ये दोनों अंतर है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है रियो 2012। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पूरक विकास से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संपोषी विकास प्रतिदिन 2020 का क्रम क्या है? 2020 का क्रम क्या है? भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है 117वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक संघोषी विकास नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? अंतरिक्ष अनुसंधान संघोषी विकास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत गैर परंपरागत दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, है ना। जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा के स्रोत आते हैं साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। तो इसमें आप जान गए होंगे कि गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो इसका सही जवाब है वायु ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि का। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव कृषि पर पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत का मुख्य रूप कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन सी ऊर्जा अक्षय स्रोत का मुख्य स्रोत हो सकता है साथियों। ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है कहाँ है? भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कोचीन में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपोषी कृषि के तत्व हैं। संपोषी कृषि के तत्व हैं परमाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स फार्मिंग, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजैविक तत्व हैं। अजैविक तत्व क्या है? तो अजैविक तत्व है सूर्य किरण। सूर्य किरण अजैविक तत्व है, बाकी जैविक तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक तापमान का प्रभाव किस पर पड़ता है? वैश्विक तापमान का प्रभाव किस पर पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है समुद्र तल में वृद्धि। समुद्र तल में वृद्धि होती है वैश्विक तापमान। ओजोन स्तर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, बरडी मंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में? तो इसका सही जवाब है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल कौन से स्तर पर पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का क्या अर्थ है? एक शिक्षक के रूप में पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है भौतिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, उपयुक्त में से सभी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा है, यानी पर्यावरण किस प्रकार की शिक्षा है? तो यह पर्यावरण औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है?
अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण पर्यावरण शिक्षण का लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं। मानवीय क्रियाएं किसको प्रभावित नहीं करती है, ये प्रश्न है साथियों। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। मानवीय क्रिया सभी को प्रभावित करती है, जैसे पारिस्थितिक संतुलन, भूजल अवरोध, वन आवरण सभी को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? पर्यावरण शिक्षा आवश्यक किसके लिए है? तो इसका सही जवाब है सभी स्तर की शिक्षा हेतु, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक स्तर की हो, चाहे उच्चतर स्तर की शिक्षा हो, सभी स्तर की शिक्षा हेतु पर्यावरण की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए प्रश्न है, तो सही इसका सही जवाब है पर्यावरणीय संचेतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावास वाले पौधे कहलाते हैं। छायावास वाले पौधे, तो देखिए इसमें छायावास वाले जो छाया वाले पौधे होते हैं उसको वैज्ञानिक नाम क्या है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहते हैं? तो सियोफाइट्स कहते हैं साथियों। इसका सही जवाब है सियोफाइट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण रखता है, तो पर्यावरण कैसा मतलब पर्यावरण क्या रखता है? जैसे जैविक कारक, अजैविक कारक, है ना। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों रखता है, जैविक अजैविक दोनों पर्यावरण रखता है। पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या कैसी है? तो इसका सही जवाब है आदित्य अनुशासनात्मक, द्वि अनुशासनात्मक एवं बहुआयामी, उपयुक्त में से सभी, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है, तो किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है ऑप्शन सी वास। जो किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है उसको वास कहते हैं, निवास कहते हैं, है ना साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से क्या आशय है? तो इसका सही जवाब है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब इन्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्वायरमेंट शब्द निकला है किस, मतलब इन्वायरमेंट शब्द है किससे बना है, किस कौन सी भाषा से बना है, कौन शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंच शब्द से बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है। आधुनिक कृषि किस पर प्रभावित है, कैसे प्रभावित है? तो देखिए वायु प्रदूषण द्वारा, इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण द्वारा, जल प्रदूषण द्वारा, मृदा प्रदूषण द्वारा, है ना। उपयुक्त में सभी से बुरी तरह प्रभावित है आधुनिक कृषि। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें देखिए कुछ ऑप्शन दिए हैं, हर्बेरियम, एवेरियम, सेल्फ संस्कृति, वन। तो मानव द्वारा, है ना, मानव द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होने वाला है, वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है। टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है, तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी तंत्र। टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र का जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण दोनों, है ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों का घनत्व संबंधित है। जीवों का घनत्व किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आकारिकी अनुकूलन से, ऑप्शन ए, आकारिकी अनुकूलन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती है। तो किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये स्थानिक प्रजाति कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक जलवायु कारक है। जलवायु कारक का क्या है? अगला प्रश्न है, जैसे ऑप्शन दे गया है आर्द्रता, तापमान, मृदा, है ना। तो इसमें हमको बताना है कि जलवायु कारक क्या है। तो ये दोनों है ना, दोनों, आर्द्रता भी है, तापमान भी है, ठीक है। तो ये जलवायु कारक है, आर्द्रता और तापमान। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो आप पिछले क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो बिल्कुल आप सही है। पारिस्थितिकी तंत्र हैकेल को माना जाता है, पारिस्थितिकी प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवमंडल सम्मिलित करता है। जीवमंडल किसको सम्मिलित करता है? तो यहाँ पर जीवमंडल में सब तालाब, वन, खेत, उपयुक्त में सभी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी माय मिस्टेक। एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र किसको सम्मिलित करता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका सही जवाब है हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक को सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रॉफिक स्तर है। ट्रॉफिक स्तर है, तो इसका सही जवाब है खाद्य श्रृंखला का भाग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंत क्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंत क्रिया का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी कहलाती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है। जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी कहे जा सकते हैं। देखिए इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक। तो शाकाहारी किसको कहा जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कन्फ्यूजन ऐसे प्रश्नों पर होता है हमेशा। तो इसका सही जवाब है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी कहा जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, किससे होता है? तो इसका सही जवाब है, बताइए आप, भोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव है। मानव क्या है? देखिए इसमें उत्पादक है कि प्राथमिक उपभोक्ता है कि द्वितीय उपभोक्ता है, या प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है। उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है, जो शाकाहारी जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन जीवधारियों को क्या कहा जाता है? ये घुमा दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को, तो इसका सही जवाब है अपघटक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संपोषी ऊर्जा है। संपोषी ऊर्जा क्या है? संपोषी ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका सही है संपोषी ऊर्जा ए बी दोनों लंबी समय अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है और स्वच्छ होती है संपोषी ऊर्जा, इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक संधारणी स्रोत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक संधारणी स्रोत का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है वन। संधारणी स्रोत का उदाहरण है वन, इसका सही जवाब है।